आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना हो तो दिखाना है डिटर्मिनेंट्स 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए दिखाना है, यानी इतना हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाला जाए, सबसे पहले हम लोग 3a निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 3a। 3a निकालने का मतलब क्या हुआ? 3a इक्वल टू मैट्रिक्स में दिया हुआ है मान, तो लिख लिया जाए 1 0 1 0 1 2 0 4 0 और उसके बाद 4 है। अब मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो क्या होता है, ये मान सभी में गुना हो जाता है। ये मान क्या होता है? सभी में गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 7 टोटल, मतलब रो में टोटल कॉलम में गुना करना होता है। तो 3 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 से 0 में करेंगे तो 0, 3 से 1 में करेंगे तो 3, 3 से 0 में करेंगे तो 0, 3 से 1 में करेंगे तो 3, 3 से 2 में करेंगे तो 6, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 में गुना करेंगे तो 0, 3 4 जा 12 होता है। 3a का मान हो गया। देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ? 3a का मान हुआ। अब LHS से आया जाए। LHS इक्वल टू क्या है? डिटर्मिनेंट्स 3a है। देख रहे हैं कि इसको डिटर्मिनेंट्स पढ़ा जाता है। डिटर्मिनेंट्स 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a का मान आया, यहाँ पर आया हुआ, ध्यान से देखिए। 3a का मान यहाँ पर आया हुआ है 3 0 3 0 3 6 0 0 12 आया हुआ है 3a का मान। अब इसको हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग ये R1 के मुताबिक R1 R2 R3 हो गया। तो हम लोग R1 के मुताबिक क्या करेंगे? एक्सपेंडेंट करेंगे। R1 के अनुसार विस्तारित करने पर तो देखा जाए, ये प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में लिया जाता है। तो 3 आगे वाला जो टर्म है हम लोग प्लस में ले लिए। उसके बाद 3 को जैसे ही छोड़ेंगे तो इस लाइन को और इस कॉलम को छोड़ना होगा। तो हमारे सामने क्या बचा? तो हमारे सामने बचा 3 6 0 12 बचा। उसके बाद देखिए क्या होता है, माइनस में लिखा जाता है अगला टर्म को, और 0 है। अब देखा जाए, 0 जैसे ही लेंगे तो इस लाइन को और इस रो को और इस कॉलम को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या बचा? 0 6 और 0 12। उसके बाद तीसरा प्लस में होता है तो प्लस 3 ले लिए, यानी इस लाइन को छोड़ दिया जाए, इस कॉलम को छोड़ दिया जाए, इस लाइन को, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 3 0 0। थ्री हो गया। अब इससे इसमें क्या होता है? गुना होता है। इससे इसमें गुना, यानी 12 इंटू 3 माइनस इससे इसमें गुना, 0 गुना 6 है, 0 हो गया। 12 इंटू 0 यानी 0 इंटू 12, 12 इंटू 0, पहले इस तरह से तब इस तरह से, माइनस 0 इंटू 6, कोष्ट बंद हो गया, प्लस 3 0 इंटू 0 और 0 माइनस 0 इंटू 3। इतना तो हम लोग लिख लिए। कोई किसी को दिक्कत? अगला स्टेप में देखा जाए क्या करना होगा। 3 हो गया,
ये 36 हो गया, माइनस 0 से कुछ में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, 0 से गुना करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थ्री यहाँ 0 गुने 0 यानी 0 का 0 हो गया, और ये 3 माइनस 0 में गुना करेंगे तो 0, यानी मतलब हमारे सामने बचा क्या, तो 3 इंटू 0। इसको गुना किया जाए, बचा कौन सी, 36, 3 इंटू 36 इक्वल टू 3 6 3 6 81, 108 हो जाएगा। ये आपका LHS हो गया। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम लोग RHS को हल करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। RHS इक्वल टू कौन सी है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स A है। 27 डिटर्मिनेंट्स A लिख लिए, उसके बाद 27A डिटर्मिनेंट्स, ये माने डिटर्मिनेंट्स लिख लिए। A के अंदर कितने हैं अवयव, तो जो अवयव है उसको लिख लेते हैं। अब चला जाए, इसको आगे हल किया जाए। 27 हम बड़ा कोष्ठ लिख लेते हैं। पहले इसको प्लस में, माइनस में, प्लस में लिखा जाता है, यानी कि इसके अनुसार R1 के अनुसार विस्तारित करने पर R1 के अनुसार विस्तारित करने पर, तो चलिए देखा जाए इसको कैसे हल करना है। हम लोग 1 ले लिए, 1 ले लिए, इसको छोड़ा जाए, इसको छोड़ा जाए तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर 1 2 0 4 बचेगा। उसके बाद माइनस में 0 ले लिए तो क्या बचेगा, 0, यानी इस रो और कॉलम को छोड़ देना है, तो 1 2 0 4 बचेगा। उसके बाद +1 ले लेना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स में क्या लेना है, तो 1 को ले लिए, तो इस कॉलम को इसका रो को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो 0 1 0 0 हो गया, यानी 27 हो गया आपका। 27 1 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 0 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 +1 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 बड़ा कोष्ठ बंद इक्वल टू 27 1 4 माइनस 0, 0 से कुछ में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 का गुना कोई वैल्यू नहीं होता है, और ये भी 0, यानी 1 इंटू 0, यानी क्या बचा, 27। इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, -0 इंटू 4 4 7 जा 28, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 आ गया। बात समझ में आ गया। आगे आप लोग देखिए अच्छी तरह से। आइए देखते हैं। अभी हम लोग RHS हल कर रहे थे, तो RHS का मान हम लोग को अभी आया है कितना, यानी RHS 27 डिटर्मिनेंट्स A का मान आ गया कितना, 108 आ गया। और इसके पहले भी हम लोग हल किए हैं, LHS को भी हल किए हैं। क्या था, डिटर्मिनेंट का 3A था,
इसको भी हल किए थे तो इसका भी मान 108 आया था। इसलिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू कितना आया है 108। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। वीडियो को आप लोग देखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट्स। 4.1 एक्सरसाइज को पूरा अच्छा से समझना है। अगर इसको समझ लेंगे तभी आपको डिटर्मिनेंट्स बनेगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। इसलिए इस पर एकदम अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।